को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अगवान निकलता था और वो हमने मीडिया के सामने भी लाए। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अगवान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते, धमकियां दें और बातचीत का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अफगान बाशिंदों का बाहर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करें। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को, 3 दिन का उनका दौरा है। इंसिडेंट दहशतगर्दी आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के पूर्व एजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद आके एहतजाज करना और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, कोई मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है या 2-3 इम्पॉर्टेंट दिन है, उन दिनों में एहतजाज करना, फैसला अवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। अभी कुरम में दहशतगर्दी में 38 अफराद शहीद हुए। जिसे एहतजाज करना है अपने इलाकों में करें। ये क्या बात हुई कि इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, ताजिर अदालत आए हैं, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। एहतजाज रुकवाने के लिए ताजिर यूनियन की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। PTI एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिख दिया। यकीनी बनाया जाए कि एहतजाज में सरकारी वसाइल और मुलाजमीन इस्तेमाल ना हो। रावलपिंडी, अटक और जेहला में रेंजर्स तलब। रावलपिंडी में 24 से 26 नवंबर जबकि अटक में 5 दिसंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर पुलिस के 22 एहलकार इस्लामाबाद भिजवाने का फैसला। एक और 9 मई की साजिश से बानी को कुछ हासिल नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर बानी के खुदकुश बमबार न बने। कानून हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने अली अमीन गंडापुर को मुतनब्बे कर दिया। कहा, PTI की 13वीं फाइनल कॉल भी मिस्ड कॉल साबित होगी। वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अली अमीन गंडापुर तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम, वासिक क़य्यूम के मचल के मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक क़य्यूम की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में जलाओ घेराव के केस में बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीश अडयाला जेल में ही होगी। 26वीं तरमीम की मुखालफत करने वाले नून लीग के मुनहरिफ MN ने आदिल बाजई डीसीट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। आदिल बाजई बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर नून लीग में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग नून हर सूरत PTI हुकूमत गिराना चाहती थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का 24+ के पॉडकास्ट में इंकशाफ। कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बानी PTI का झगड़ा हुआ, हमने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। बानी से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ खींचने पर हमारी अदम एतमाद कामयाब हुई। हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ। स्मोक का पलट करवार। फजा दोबारा आलूदा और जहरीली होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर। सुबह के औकात में शरह 593 रिकॉर्ड। फेज ए DHA में शरह 935, US कॉन्सुलेट में 868 रही। आलूदगी आइंदा 2 से 3 रोज तक बढ़ती चली जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 97,000 की रिकॉर्ड हद उबूर कर ली। इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा 97,338 पर बंद हुआ। हुजाज कराम के लिए खुशखबरी, सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। डीजी पासपोर्ट की जानिब से खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के शुरका की मुलाकात। शुरका ने मरियम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग दी। शुरका ने पुरजोश तालियां बजाकर सराहा। कहा, पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे, हर जगह पैनिक बटन लगाएंगे। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश का दौरा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कहते हैं पाकिस्तान एरोस्पेस के शोबे में आगे बढ़ रहा है, मुकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि वक्त आ गया है बाहमी तामुन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और प्रोपेगंडा करने के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की भी ज़रूरत है। मोहसिन नकवी का बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का दरिया सिंध पर 6 नहरों के मंसूबे पर तनाज़ा। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात न सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ा हो जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी और फ्रांसीसी मिसाइलों से हमला। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल फायर कर दिए। कुर्सिक पर यूक्रेनी फौजी यूनिट पर रूसी हमले में 50 फौजी हलाक हो गए। हमारी फौज ने यलंका का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी वजारत दिफा का दावा। कैफ में अलर्ट जारी होने के बाद अमरीका, इटली, स्पेन और यूनान ने यूक्रेन में अपने सफारतखाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आ गया। बाइडेन इंतजामिया का यूक्रेन के लिए मजीद $275 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। इमदाद में टैंक, जदीद असलहा और मशीनरी शामिल है। इसराइल की गजा और लेबनान में दहशत गर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने अमेरिका को गजा जंग में बराह रास्त मुलविस करार दे दिया। इसराइली फ़ौज के लेबनान में 100 मुकामात पर हमले। जनूबी इलाकों में फास्फोरस बम बरसा दिए। मजीद 20 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के साथ ज़मीनी जंग में 4 इसराइली फौजी हलाक, 9 जख्मी हो गए। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और अंपायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। 1 हफ्ते से शदीद अलील और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया।